वेलकम माय डियर स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि। माय डियर स्कॉर्पियंस, आप मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं शिप्रा हूँ। मेरे चैनल में आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर स्कॉर्पियंस, आपके लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं या लो कांटेक्ट में हैं, मतलब बातचीत होती है पर बहुत कम हो गया है पहले से, कोई वजह ऐसा बनी है सिचुएशन में, तो ऐसा अगर आप सिचुएशन में हैं जो कांटेक्ट है ही नहीं या बहुत कम लो में चला गया कांटेक्ट, तो आज हम उसी के ऊपर रीडिंग करने जा रहे हैं आपके लिए नवंबर मंथ के लिए, ओवरऑल नवंबर मंथ के लिए कि आपके सिचुएशन क्या क्या होने जा रहा। अच्छा, इस डेक से हम करेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रख रहे हैं, क्या सोच रख रहे हैं नवंबर मंथ में, क्या वो चाहते हैं। ठीक है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में उनका चल क्या रहा है, वो मन ही मन में क्या क्या सोच रहे हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं और वो आपके लिए क्या करना चाहते हैं। इंटेंशंस, एनर्जी हम कैच करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। हाँ, पहला कार्ड है पेज ऑफ स्वर्ड्स। पेज ऑफ स्वर्ड्स ऐसा है कि ऐसा कोई बुद्धि, ऐसे कोई प्लानिंग जो कि बहुत ही चालाकी से जब इंसान ऐसा सोचता है कि बहुत ही क्लेवरली सिचुएशन को हैंडल करना। ठीक है, तो ये पहला कार्ड ऐसा आया, कोई ऐसे क्लेवरली पर ऑनेस्टली, ट्रुथ के साथ, ठीक है, ऐसे कोई सिचुएशन को दिमाग में सोच रखना। अब मैं दोनों कार्ड्स के साथ मैं पूरा, हाँ यस, इसके साथ आया हार्मिट। हार्मिट का कार्ड क्या कहते हैं, हार्मिट, ये देखिए ये कार्ड में ना ये रात है, सिचुएशन रात है, दिख नहीं रहा। जब रात होती है, अंधेरा होता है, तो हमें लाइट नहीं होती है तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। इस तरीके से ऐसा सिचुएशन है कि ये जो अभी सिचुएशन उनको ऐसा लग रहा है कि अंधेरा है और लाइट है नहीं, तो वो सोच रहे हैं कि मुझे ये लाइट, एक हाथ में लाइट है तो ऐसे लाइट हाथ में लिया है ताकि सब क्लियर दिख जाए। तो ये कार्ड ये बताते हैं जो भी वो उनको जो लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा आगे, तो वो फिर दिमाग लगा रहे हैं। और दिमाग के बत्ती कहते हैं ना, दिमाग के बत्ती, तो ये कार्ड ऐसा है, दिमाग की बत्ती ये कार्ड है। वो कह रहे हैं कि दिमाग की बत्ती उन्होंने जला के वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है और आगे कैसे बढ़ा जाए। मेरे ख्याल से मैं आगे बढ़ने की बात इसलिए कहूँगी क्योंकि जो है बैठा हुआ नहीं है ये आदमी, ये जो मेल फिगर है ये स्टैंडिंग में है। तो स्टैंडिंग जब हम चलते हैं तो इसीलिए आगे बढ़ना। ओके, ये एनर्जी है उनकी। ओके, स्ट्रेंथ, इसके बाद कार्ड आए स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब है कि ताकत लाना, कि सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत, सिचुएशन को जूझने की, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत, ये ठीक है। 6 ऑफ कप्स, एक्सीलेंट 6 ऑफ कप्स। माय डियर, आपके लव लाइफ अगर थोड़ी सी पुरानी है, सपोज 6 महीने पुरानी, 3 महीने पुरानी, साल पुरानी या उससे भी ज़्यादा पुरानी, क्योंकि 6 ऑफ कप्स ऐसा कार्ड है जिससे वो सोच रहे हैं जब आप दोनों मिले थे तब कितने हैप्पी थे दोनों, कितना शेयरिंग थी,
इक्वल शेयरिंग थी, आप दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, एक दूसरे के साथ टाइम बिताते थे, एक दूसरे को मैसेजेस करते थे, लव जो है आप दोनों में बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा था कि समय जो आपका हम टाइम स्पेंड करते थे विथ लव, तो वो ऐसा सोच रहे हैं। और फिर आप स्ट्रेंथ कार्ड इसके साथ आने का मतलब है कि वो चाह रहे हैं कि वो सारे पल मुझको चाहिए जो पीछे था, जो पीछे मैंने फील किया है इस रिलेशनशिप में। ठीक है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वांड्स, बिग एक्शन। एक ऐसा एक्शन एनर्जेटिक, मतलब बहुत एनर्जेटिक, एनर्जेटिक तो होना ही चाहिए क्योंकि पीछे स्ट्रेंथ कार्ड आया। और वंस कहते हैं एक्शन लेना, मतलब कि मुझे अब बैठे रहने का, भले ये बैठा है पर ये फिगर बैठा हुआ है, पर ये अब भी उठ जाएगा और अब भी एक्शन लेगा, ऐसे वाला कार्ड है। एनर्जेटिक एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा फियरलेस, कि नहीं डरना, और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना। वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े ऑनेस्टी के साथ। ठीक है, आपके लिए टू ऑफ स्वॉर्ड्स, पर उनके दिल में बहुत दर्द है, दुख है, बहुत दुख है। मतलब इतना दुख है जैसे कि 10 अगर छोड़ा कोई भोग दे पीठ पे, तो उसमें जो पेन होगा वो पेन और फील कर रहे हैं दिल में। उनको ऐसा लग रहा है किसी ने मुझको धोखा दिया है, ये धोखे का भी कार्ड है कि धोखा दिया, ठीक है, ऐसा वाला। और वो इतना पेन से भरे हुए हैं, पर वो चाहते हैं कि ये सब सिचुएशन खत्म करके क्या करना, स्टेप लेना आपके तरफ, एक्शन लेना ऑनेस्टी के साथ। मैजिशियन अगला कार्ड बहुत अच्छा, मैजिक क्रिएट करना। मैजिक मतलब जो नहीं पॉसिबल है उसको भी पॉसिबल बनाना, वो मैजिशियन बोलता है। जैसे कि मैजिशियन होते हैं ना, खेलते हैं कुछ भी, रुमाल से कबूतर बना देते हैं, जो पॉसिबल नहीं है वो भी पॉसिबल दिखा देते हैं। ऐसा वाला कार्ड ये बोलते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में जो पॉसिबिलिटीज नहीं है वो भी वो चाह रहे हैं कि पॉसिबल होना, वो चाहते हैं कि सब कुछ पॉसिबल हो इस तरीके से। टू ऑफ पेंटिकल्स, वो दो, उनका हो सकता है दो अलग अलग सिचुएशन उनके है, या तो दो अलग अलग पार्टनर्स है, मतलब कोई ऐसे पार्टनर है जो आपके अलावा भी कोई उनके लाइफ में कोई है। अगर ये मैरिड कपल है सोचो, और उनके परिवार है, तो परिवार और पार्टनर दो हो गए, तो दो अलग अलग ऐसे सिचुएशन को कि किसको मैं साथ दूं, इस टाइप का। दोनों को बैलेंस करना, मतलब दोनों ही रहे साथ में, मतलब ना परिवार जाए ना पार्टनर जाए, ऐसा। तो इन दोनों को ये लेके मतलब सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं मैजिकली, मतलब जो पॉसिबल नहीं है उसको भी पॉसिबल करने के लिए। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये बोल रहे हैं कि बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिल में कुट के भरा हुआ है उनके, पर वो इतना दुखी है कि वो प्यार उसी कोई और चीज़ें कुछ और भी सोचने का मन ही नहीं कर रहा है। वो ऑफर आया उनका, ये आप देखिए एक और कप का ऑफर आया। कप मतलब रिलेशनशिप्स या इमोशंस या लव, कुछ कहीं से और आना। वो यहाँ इसके तरफ देख भी नहीं रहे, वो उनको सिर्फ यही प्यार चाहिए जो आपने उनको दिया। ये कार्ड ये बोल रहे हैं। इसके साथ कार्ड है द स्टार बोल रहे हैं सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाना। वो चाहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाए। वैसे ये कार्ड को मैं नीचे कर देती हूँ, ठीक है, नहीं तो एआई से आजकल ये यूट्यूब वाले एआई से ये कार्ड चेक करते हैं। तो ये होते हैं कि बहुत प्योरिटी के साथ, बहुत सच्चाई के साथ
वो चाहते हैं कि दोबारा उनके ज़िंदगी में ये सारी सिचुएशन ख़त्म हो जाए और दोबारा ये सिचुएशन लौटे उनके लाइफ में। ठीक है, सो एक्सीलेंट। अब मैं बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो बहुत मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते में, बहुत वो वर्क करना चाहते हैं। जो भी कमी थी उनकी, उनको समझ आ गया, अब वो उनके ऊपर काम करना चाहते हैं। माय डियर हाई प्रीस्टेस, उनका दिल कह रहा है कि जो भी छुपा हुआ है, जो हिडन है, वो सब वो खुल के रख देंगे आपके आगे। ठीक है, ऑनेस्टी से, बहुत ऑनेस्टी से। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी छुपी हुई बात कहते हैं कि जो भी छुपी हुई बात है, जो आपके उसको ये कार्ड ना ऐसे छुप छुप के देखने की भी बात करता है कि वो आपको छुप छुप के देखने, वो चाहते हैं बस मिल जाए, एक बार दिख जाए कहीं। ठीक है, इस टाइप का भी ये बोलते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अब इसके साथ ये कार्ड आया, इसका मतलब वो छुप छुप के आपको देखते हैं और आपको वो 9 ऑफ पेंटिकल्स एक इंडिपेंडेंट, एक सक्सेसफुल मानते हैं। आप जेंडर में मत जाना। वो आपको मानते हैं कि आप बहुत ही वेल्दी है, मतलब आपके पास सब कुछ है। आप मतलब आपके ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास नहीं है, हर चीज़ है, समझ मतलब आप मतलब आपका स्टेटस अच्छा है और डिसिप्लिन्ड है आप, बहुत कुछ, मतलब जितना भी खूबी आप दिमाग में आ रही है आपके, वो सब वो सोच रहे हैं आप में है। ठीक है, वो आपको छुप छुप के देख रहे हैं। ये अच्छा है। इसके बाद है हार्ट ब्रोकन, वो दुखी है, दिल दुखा हुआ है, स्टक सिचुएशन में है। हैंग्ड मैन, वो इतना अच्छी हालत में नहीं है माय डियर, और सबसे बड़ी बात है वर्क करना चाहते हैं, इस पे वर्क करना। ये बहुत अच्छा कार्ड है। अब हम देखेंगे माय डियर स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि। अब हम देखेंगे कि आपके जो सिचुएशन आई है, नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट, इसमें वजह क्या है, क्या वजह है। कई बार हो सकता है कईयों को पता भी नहीं है, कईयों को पता है पर ठीक से पता नहीं है, सच्चाई नहीं पता। अब देखते हैं इसमें से हम ढूंढ निकालेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या वजह बनी है। और माय डियर लिब्रा, आई एम सो सॉरी, माय डियर स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि, मैंने पीछे लव रीडिंग भी अपलोड करी है। अगर आप दोनों इस कार्ड में अगर आपके आ जाता है कि आप दोनों मिल रहे हो, तो लव का भी देख लेना, इसका मतलब जो लव रीडिंग में जो आया वही होगा। और मैंने जनरल रीडिंग भी करी हुई है नवंबर मंथ के लिए, जनरली आपके लाइफ में क्या क्या घटना घट रही है, उससे भी आपको काफ़ी क्लू मिल जाएगी। ओके, मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप कितना रेजोनेट किया वो भी लिख सकते हैं। गिफ्ट, कोई ऐसा उनको मिला है, गिफ्ट मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ है, गिफ्ट में ऐसा हो सकता है कोई ऐसा कोई पल, ऐसा कोई सिचुएशन उनको की बात भी करता है। इसके साथ देखते हैं चाइल्ड। ओके माय डियर स्कॉर्पियंस, चाइल्ड ऐसा हो सकता है जो मैरिड है, उनका हो सकता है कि बच्चा जो है, उनके बेबी घर में जो है वो ये वजह बनी है। हो सकता है कि आप किसी एक्स्ट्रा अफेयर, मैरिटल अफेयर में हैं और वो बच्चों की वजह से वो आप लोग दूर हो गए हैं, उनकी जिम्मेदारी है, बच्चे की जिम्मेदारी है इस वजह से। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा कुछ उनके गिफ्ट, मतलब रिलेशनशिप भी बोलते हैं, उनके जो ऑलरेडी जो रिलेशनशिप है, जो मैरिड, जो उन्होंने शादी करके उन्होंने बनाया है, वो रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से वो वजह बनी है रुकने की।
इसी वजह से, पर प्यार वो आपसे ही करते हैं। और एक वजह हो सकती है, मैं आपको बोलूँ कि कोई जनरल रीडिंग है, मेरा काम है आपको समझाना, ये भी हो सकता है चाइल्ड मतलब एक चाइल्ड लाइक एनर्जी उनके अंदर है, बच्चों जैसी हरकतें करना, ठीक है, और कुछ ऐसे कुछ कर लेना जो कि डिस्टर्ब पैदा किया है, जिस वजह से आप दोनों में मनमुटाव हुए, आप दोनों की डिस्टेंस बन गई। चाइल्ड लाइक एनर्जी उनके अंदर होना, या तो ऐसा हो सकता है कि वो कुछ ऐसा चाहते हैं आने वाले दिनों में जो कि जो बच्चों से जुड़ी हुई है, जो बच्चा चाहते हैं, या वो ये चाहते हैं कि शादी हो जाए, हमारी फैमिली बने, हमारा बच्चा बने, और आप शायद नहीं चाहते हो अभी। कई बार ऐसा होता है बहुत जल्दी है, नहीं कर सकते इतनी जल्दी, ये सब चीज़ इसकी भी वजह बन सकती है। ओके, नेक्स्ट है फॉल्स पर्सन। फॉल्स पर्सन, फेक पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो अच्छे नहीं है, जिनका इंटेंशंस अच्छे नहीं है, फॉल्स है, जो बोलते कुछ और है और असल में कुछ और है। ऐसा, और मैसेज, कोई ऐसा मैसेज उनको मिला होगा जो कोई फेक पर्सन के हो सकता है। मैसेज ज़रूरी नहीं है कि कोई मतलब ऐसा मैसेज आए इंटरनेट के थ्रू या मोबाइल में मैसेज आया, ऐसा भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कोई किसी ने उनको भड़काया है। ये दोनों की ये वो है, किसी ने भड़काया है, किसी ने कोई डराया है, ठीक है, जो कि फॉल्स है, मतलब अच्छे नहीं है, फेक पर्सन। आगे देखते हैं और क्या, थॉट्स में आप देखिए एक वुमन का है, तो हो सकता है कोई और वुमन की वजह से, जिनकी ये मैरिड कपल है, उनके लिए ये हो सकता है किसी और थर्ड, मतलब एक्स्ट्रा कोई है, कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कोई वुमन है, वुमन का ही ये सोचते हैं। टॉयल एंड लेबर, अच्छा, वो किसी वुमन जो है उनके दिमाग में है, ठीक है, और हो सकता है उनके तरफ उनके कुछ झुकाव था, कुछ ये भी वजह बन सकती है, ठीक है। जर्नी क्या होता है कि डिस्टेंस बोलते हैं, जर्नी होता है डिस्टेंस, मतलब दूर। क्या क्या होता है कि जब हम जर्नी करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, मतलब हो सकता है आप वो जगह चेंज हुआ है उनके, वो हो सकता है कि अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनको ट्रांसफ़र हुआ और वो थोड़ी सी दूर चले गए, और वहीं पर उनके थोड़ा सा वो काम में बिज़ी हो गए, ज़्यादा ही बिज़ी हो गए, या बिजनेस की टूर में चले गए और उसकी वजह से दूरी हो गई, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गया है, ऐसा भी हो सकता है। डिस्टेंस, जर्नी ये बात करता है। सडन वेल्थ, अच्छा, मैं ये आपको बता रही हूँ, सडन वेल्थ मतलब जल्द कुछ अचानक कुछ ऐसे मिल जाना उनको कि उनको ग्रीडी फील करना, जैसे कि अहंकारी हो गए कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप का भी हो सकता है कि उनको कुछ मिल गया है, उनको ऐसा कुछ मिल गया, वो ये पोस्ट भी हो सकता है, सडन वेल्थ में पोस्ट पोजीशन भी हो सकता है। बिजनेस का डेवलपमेंट भी बताते हैं कि हो सकता है वो जो काम करते हैं उस काम में उनको प्रमोशन हुआ है, या उनके काम आगे और बढ़ गया है, उस वजह से वो दूर भी उनको जाना पड़ गया है, और डिस्टेंस आने के वजह बनी है। अब हम देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। ग्रेट फॉर्चून, बहुत अच्छा। ग्रेट तो आप सबको पता है, फॉर्चून ही पता है कि आगे का लक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ग्रेट फॉर्चून, कॉफिन, पीछे का सब खत्म हो जाना, एंड मैसेज ऑफ कंसर्न। कंसर्न क्या होता है कि जो ठोस आपको एक रिलेशनशिप को पुख्ता बनाए,
वो मैसेज ऑफ कंसर्न, जुडिशियन, जुडिकेशन लॉ बोलते हैं। लॉ, अगर जिनके लॉ का केस चल रहा है, कोई भी फैमिली केस चल रहा है या दोनों के मैरिड कपल के कोई केस चल रहा है, दोनों के अगर कोई है यहाँ पर जो ऑलरेडी मैरिड है, तो वो केस उनकी वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों दूर हैं। पर मैं आपको एक बात बता दूं माय डियर स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, ओके, जो रीडिंग में आया। अब हम देखेंगे माय डियर आपके आगे क्या होने वाला है, ओके। नवंबर मंथ में स्कॉर्पियंस के क्या होने वाला है लाइफ में, वृश्चिक राशि के लाइफ में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स बताए और क्लियर बताए। क्लियर चाहिए मुझको, एकदम क्लियर चाहिए, बिल्कुल क्लियर चाहिए, क्लियर बता। मैं पहले से भी ये सारे शफल करके रखे थे अच्छी तरीके से, मैं दोबारा भी आपके सामने शफल किया ताकि आपकी एनर्जी आ जाए, ओके। जनरल रीडिंग है, ये बात भी थोड़ा सा ध्यान में रखना माय डियर। थ्री ऑफ स्वर्ड्स एंड हार्ट ब्रोकन को कहते हैं, डीप सॉरो की भी बात करते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स ये है कि जो भी पीछे का किया हुआ था, आप दोनों ने मिलके जो लव लाइफ में जो इन्वेस्ट किया था, टाइम इन्वेस्ट किया था, आपने एक दूसरे को प्यार, अपने इमोशंस इन्वेस्ट किया था, वो अभी समय नवंबर मंथ में आप दोनों मिलके सोच रहे हैं कि मैंने तो मेरी तरफ से बहुत सारा, आप दोनों एक्चुअली नवंबर मंथ क्या हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ। आप दोनों अपने अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है दोनों की तरफ, लव एंड केयर एंड इमोशंस, उसको सोच सोच के आप दोनों दुखी हो रहे हो। ये शुरू शुरू की बात है नवंबर की, एकदम जो अभी शुरू हुआ है नवंबर, अभी अभी की बात है, ठीक है। आप दोनों में से दोनों ही ऐसा सोच रहे हो या दोनों में से कोई एक। स्कॉर्पियन से रीडिंग आपकी है तो आपकी एनर्जी ज़्यादा आएगी यहाँ पर। द लवर्स, आप दोनों मिल रहे हो, दोनों सोलमेट हो। लवर्स पीछे भी आया था, आप दोनों सोलमेट्स हो, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, और कोई अलग भी करे फिर भी आप जुड़ जाओगे। आप अलग रह ही नहीं सकते एक दूसरे के बगैर, क्योंकि ये सोलमेट जो है ना, ये डिवाइन यूनिवर्स, ईश्वर का बनाया हुआ, गॉड अल्लाह के बनाया हुआ रिश्ता होता है सोलमेट्स, ठीक है। जो जन्म जन्म से मिल रहे हैं, ये सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, ये बहुत जन्म से ये आप दोनों साथ है, ठीक है। सो आप लोगों को अलग रहना ना तो कोई अलग कर सकता है, ना आप दोनों अलग रह सकते हैं। इसके साथ है द हरमिट। हरमिट ये कहता है कि आप दोनों सोच रहे हो, अब दोनों रास्ता ढूंढ रहे हो कि दोनों के जो सोल कनेक्शन है वो कैसे मतलब कंटिन्यू होगी। सोल कनेक्शन, जो लव, जो दिल आत्मा से जो आप दोनों लव करते हो, उसके रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये नवंबर में प्लीज़ मिल जाना दोनों, ठीक है। कनेक्शन ठीक कर लेना। देखिए आप रीडर हूँ, थोड़ा सा मेरी बात भी सुन लीजिए माय डियर। मैंने आपके पार्टनर के बहुत अच्छे इंटेंशंस देखे हैं अभी, एनर्जीज बहुत एक्सीलेंट, बहुत प्योर, बहुत ऑनेस्ट, ठीक है। और जो भी हुआ हो उसको ठीक कर लीजिएगा, ओके। क्योंकि ये रीडिंग हम इसीलिए बनाते हैं आपके लिए, ताकि जो आपको क्लू मिल जाए और उस हिसाब से आप एक्शन ले सके, उस हिसाब से आप लोग ठीक कर सके सिचुएशन को। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलते हैं? 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बोलते हैं कि डिस्टर्बिंग, आप दोनों बहुत डिस्टर्ब्ड, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड,
प्रेडिक्टिव, मतलब आप दोनों को समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। नवंबर मंथ की बात कर रही हूँ, दोनों को समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा आगे। क्वीन ऑफ कप्स पर प्यार बहुत है, आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, पर एक दूसरे से प्यार छुपाते भी हो। जितना प्यार करते हो उतना प्यार दिखाते भी नहीं हो, जताते भी नहीं हो। पर ऐसा ऐसे में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये हमें भी पता है कि प्यार को हमेशा ना थोड़ा सा ना उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, छुपाना नहीं है। ठीक है, आप एक्सप्रेस, यूनिवर्स कह रहे एक्सप्रेस करो, छुपाओ मत। छुपाने से प्रॉब्लम बढ़ेगी। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक एक्शन, डेयरिंग एक्शन, कुछ हिम्मत करना आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, या आपको कोई हो सकता है, ये देखिए इस कार्ड में दोनों मिलकर बातचीत कर रहे हैं, दोनों मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है दोनों मैसेज कर रहे हो। पेज मतलब शुरुआत बोलते हैं, शुरुआत। ये अभी जो कार्ड्स आ रही है नवंबर के बीच बीच की बात होगी। ठीक है, 10 से 20, 10 नवंबर से 20 नवंबर तक की ऐसा होगा। आप दोनों स्ट्रेंथ, आप दोनों हिम्मत कर रहे हो, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो। स्ट्रेंथ बहुत अच्छे कार्ड है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और जो भी आपके इस लव में जो भी जिनके वजह से प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, और दोनों शुरू कर चुके हो, दोनों मिलना, बात करना, मैसेजिंग करना। ठीक है, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। चैरियट, बहुत फास्ट, अब आप दोनों रुकोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। अच्छा, अब 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बोल रहे हैं कि मेंटल ओवरलोडेड, आप दोनों बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा ओवर, मतलब हावी हो गया ये सिचुएशन, सो नहीं पा रहे हो, नींद नहीं ठीक से नहीं आ रही है, और आप चाहते हो ये प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाए। चैरियट बहुत फास्ट सिचुएशन को चेंज करने की बात करता है कि ये सिचुएशन जल्दी चेंज हो जाएगी। मतलब जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है वो प्रॉब्लम बहुत अब ज़्यादा दिन तक रहेगी नहीं, समय आ गया चेंज होने की। 2 कार्ड्स और लेंगे माय डियर। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत अच्छा कार्ड है कि न्यू कुछ थॉट्स, नया कुछ सोचना। अभी जो हम सोच रहे थे उससे काम तो बनी नहीं, अब हम नया कुछ सोचेंगे, और जो भी सोचेंगे बहुत ऑनेस्टी से सोचेंगे और बहुत ही ट्रुथफुल, मतलब सत्य के साथ। ठीक है, और बहुत इंटेलेक्ट मतलब तरीके से। ठीक है, ऐसा। और 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कहते हैं कि जो भी आप दोनों में जो जख्म हुए दिल में, जो भी जख्म हुए, जो भी आपके अंदर पेन है, वो पेन से बाहर निकालने के लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स को, बुद्धि, आप दोनों बातचीत कर रहे हो। अब बातचीत करने का कार्ड आया है, आप कड़ी लेना प्लीज़। और दोनों चाह रहे हो कि हमारी हम दोनों से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप बॉटम ऑफ द डेक में आया 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स पीछे भी आया था ये कार्ड कि आपके पार्टनर के जो वो एनर्जी में आया था। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स दोनों सिचुएशन को वो करना, क्या करना, बैलेंस करना। हो सकता है फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम आई हो, तो वो चाहते हैं कि दोनों ही ठीक ठाक रहे। कोई दोनों में से दोनों को ही हैंडल वो बैलेंस करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स दोबारा आया, यही आया था पीछे भी आपके पार्टनर के एनर्जी में। 6 ऑफ कप्स के बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के, दोनों के प्यार को याद कर रहे हो। पल, जो पीछे का पल है जो आप दोनों ने शुरू में बिताए थे, वो पल आप याद कर रहे हो कि कितना प्यार था, अब वो सब कहाँ चला गया। पर आपके
मैं 3-4 कार्ड्स लूँगी बॉटम ऑफ द डेक से, पर आप दोनों या दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और आप लोग बैलेंस कर रहे हो सिचुएशन को। द सन आ गया है। द सन हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक। हैप्पीएस्ट मतलब ये कार्ड आने का मतलब है कि सब प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब जैसे नया सूरज उगता है आसमान में, काले रात जैसे रात होती है, फिर रात ख़त्म होके नया सूरज फिर रोशनी डालती है, दिन उजाला हो जाता है। इस तरीके से आपके लाइफ में सन ऐसा वो आएगा। अच्छा, द सन ना आपके प्रेगनेंसी की भी बात करता है। जो प्रेगनेंसी की वजह से अगर ये प्रॉब्लम हुई है किसी की, कि जैसे चाइल्ड आया था आपके प्रॉब्लम में, कार्ड आया था चाइल्ड का, अगर प्रेगनेंसी ना होने की वजह से या प्रेगनेंसी की कोई वजह बनी ये, तो इसमें आया कि आप प्रेग्नेंट हो रहे हो आगे, ठीक है। हो सकता है नवंबर मंथ में ही आप हो जाओगे प्रेग्नेंट, तो आप ध्यान रखना है इस बात का। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, रिश्ते में बैलेंस आ रहा है, बहुत अच्छा। द फूल ये कहता है कि न्यू एडवेंचरस लाइफ, मतलब आप दोनों रिस्क ले रहे हो आगे के लिए। वाओ, 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री, एक के बाद एक अच्छा कार्ड है माय डियर। मैं आपको बता रही हूँ, आपके प्यार की जीत होगी। आप सोलमेट से प्यार की तो जीत होनी ही होनी है। ओके, तो होके ही रहेगी। सो अभी हम देखेंगे आपका जो पार्टनर है, उनके हिडन मैसेज, मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं, वो आपको अगर अभी कुछ बोलना चाहे तो जो बोल नहीं पा रहे, वो क्या बात है आपके पार्टनर स्कॉर्पियंस, आपके पार्टनर की मैसेज। इसमें से हम 4 कार्ड्स लेंगे। डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में है माय डियर। कॉपीकैट ऐसा होता है कि ये देखिए, उनके वो जैसे बहुत सारे कागज जो है वो उड़ के गिर रहे हैं। वो इमेजिन उनका जो आप दोनों के जो टाइम थे, वो इमेजिन करके वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो तो दिख रहा है कि वो पिछले दिन वो बहुत याद कर रहे हैं कि जो प्यारे पल थे आप दोनों के, तो उसी को याद कर करके वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये कार्ड है इनका। अब ऐसा है कि सिचुएशंस अबाउट टू एक्सप्लोड। ये सिचुएशन एक्सप्लोड क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि ये टार, मतलब जैसे होता है ना, जो पीछे का ऐसे कुछ होगा, वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो कि सब कुछ खत्म हो जाए, बस मुझे मेरा प्यार मिल जाए, ऐसा वाला। अब देखते हैं क्या खत्म हो के क्या। इधर चेक योर सेल्फ, वो कह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे को चेक करें कि किसकी गलती थी, और जो भी गलती थी वो ख़त्म हो जाए एकदम। ये उनके एक्सप्लोड जो है ना, ये ख़त्म हो जाए। एक्सप्लोड होना, एकदम ब्लास्ट करना, वो ख़त्म हो जाए एकदम। और सिचुएशन हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे। अब 2 और मेरा इंटेंशंस कह रहा है, 2 और ले लेते हैं। डूइंग ड्रग्स, वो मेडिसिन ले रहे हैं, वो ऐसा कुछ कर रहे हैं ताकि वो बैलेंस उनका बिगड़ रहा है, ठीक है। और डोंट वांट टू हर्ट, वो आपको बिल्कुल दुखी नहीं करना चाहते, ठीक है, वो ये कह रहे हैं। और वो खुद भी दुखी नहीं होना चाहते। डूइंग ड्रग्स ये कहते हैं कि कुछ ऐसे उनको ऐसा लग रहा है कि वो ये सिचुएशन कुछ भी हो जाए, कुछ भी ऐसा मिल जाए, कुछ भी ऐसा करे कि सारे प्रॉब्लम दूर हो जाए। ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी माय डियर स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।
और भी रीडिंग पीछे है आपके नवंबर की लव रीडिंग, नवंबर की ओवरऑल रीडिंग क्या होता है कि आपके मंथ कैसा जाएगा, नवंबर पूरा ओवरऑल कैसे जाएगा उसकी भी रीडिंग, उससे भी आपके काफ़ी क्लू मिल जाएगी, देख लेना। मेरे तरफ से आपके लव लाइफ के लिए, आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बहुत खुश रहे, हैप्पी रहे, आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।